Hello student, now we are explaining next question, that is see this pattern. Page number 101. See this pattern, आपको एक पैटर्न दिया गया है, उसमें the rules of the pattern, कौन सा रूल्स है मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इस टाइप से आपको ये बना हुआ है और आप द रूल्स ऑफ पैटर्न टर्निंग बाय 45 डिग्री। ये कौन सी टर्निंग पे हो रहा है? 45 डिग्री पे टर्निंग हो रहा है। कौन सी टर्निंग पे हो रहा है? ये 45 डिग्री पे इसका टर्निंग हो रहा है। आपको फिगर्स दिया है, उसमें बताया है कि नेक्स्ट कौन सा पैटर्न, इसमें जो ब्लैक बॉक्स है इसमें कौन सा पैटर्न आएगा वो आपको इसमें बताना है। तो फर्स्ट टर्निंग ये 45 डिग्री की टर्निंग, देन ये टर्निंग, इस टाइप से अगर टर्निंग करते हैं तो ये वाला जो फिगर है आपका करेक्ट होगा 45 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, तो ये आपकी जो टर्निंग है, ये कौन सी टर्निंग है? आपकी 45 डिग्री टर्निंग। कौन सी टर्निंग है? 45 डिग्री टर्निंग। मैंने इसको पहले मेरा फिगर ऐसा था तो इसको टर्न कराया 45 डिग्री से, फिर देन ये फिगर यहाँ पर आ गया तो इसको टर्न कराएंगे 45 डिग्री से। ये टर्निंग हो गई, यहाँ पर सर फिर ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर टर्निंग, फिर देन इसकी यहाँ पर सॉरी, ये इस टाइप से वो टर्न होते जाएंगे। ओके, मैं इस पर एरो नहीं बना सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस टाइप से पहले इस टाइप से फिगर था, तो 45 डिग्री से टर्निंग हुई तो इस टाइप से हो गया, फिर वापस से इस टाइप से हो गया 45 डिग्री से टर्निंग, फिर इस टाइप से हो गया, फिर वापस से एक टर्न होगा तो उस टाइप से इसका फिगर आएगा। इसमें दो क्वेश्चन आपको और गिवन है। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। तो आपको ये वाले दो क्वेश्चंस आपको इस बुक में ही फिलअप करने हैं सेल्फ होमवर्क में। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम पैटर्न आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल, देन चूज what comes next from the right side of the line and tick the correct answer। तो आपको कौन सा इसमें रूल्स यूज किया गया है ये भी राइट करना है, और जो आपके दो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट फिगर नेक्स्ट इसमें आएगा इसको आपको क्या करना है? टिक करना है। मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि किस टाइप से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर का जो ए वाला पार्ट है, मैं पूरा फिगर आपको राइट नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसका ए पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें आपने अगर टर्निंग की बात करते हैं तो इसमें हमने कौन सा टर्निंग है? 45 डिग्री टर्निंग। कौन सा टर्निंग है इसमें? राइट द रूल्स। तो आप क्या लिख सकते हैं? टर्निंग बाय 45 डिग्री। टर्निंग बाय 45 डिग्री। एक तो आंसर आ जाएगा इसमें रूल्स के प्लेस पे, रूल्स वाली जो ब्लैंक प्लेस खाली है उसमें क्या आ जाएगा? टर्निंग बाय 45 डिग्री। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ये जो फिगर बना हुआ है सेकंड वाला, वो आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका जो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। इस पर आप टिक मार्क कर देना। जो सेकंड वाला फिगर बना हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसमें कौन सा रूल फॉलो किया गया? मैंने 45 डिग्री। और बी वाला जब पार्ट अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें आप अगर रेड वाला जो पार्ट है उसमें कौन सी डिग्री फॉलो की गई? उन्होंने 90 डिग्री। कौन सी वाली टर्निंग है? ये 90 डिग्री टर्निंग है। तो बी वाले पार्ट में आप लिखेंगे टर्निंग बाय यूजिंग द रूल ऑफ बाय टर्निंग। कुछ भी लिख सकते हैं आप उसमें। टर्निंग बाय 90 डिग्री। कौन सी टर्निंग है ये? टर्निंग बाय 90 डिग्री। और इसमें कौन सा वाला फिगर आएगा? इसमें भी आपका जो सेकंड वाला फिगर है वो भी आपको टिक मार्क करना है। कौन सा वाला फिगर आएगा इसमें? सेकंड फिगर आएगा। सी वाला जो पार्ट है आपका, उसमें भी कौन सा रूल फॉलो किया गया है? टर्निंग बाय 90 डिग्री। और उसमें जो फर्स्ट फिगर आपका बना है उस पर आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। ओके, सी वाले पार्ट में आप क्या लिखेंगे? टर्निंग बाय 90 डिग्री। सी वाले पार्ट में भी रूल्स क्या आएगा? टर्निंग बाय 90 डिग्री। ओके,
बी वाला पार्ट है, उसमें भी आपको क्या आएगा, टर्निंग बाय, ये भी 90 डिग्री पे आपका हो रहा है ड्रॉ। अगर स्ट्रेट है तो 90 डिग्री, टर्निंग बाय 90 डिग्री, और इसमें कौन सा वाला फिगर आएगा आपका, फर्स्ट वाला। तो ये वाला पेज 101 तो आपका कंप्लीट, 102 कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं 103 पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर, 103। फॉर अ पैटर्न, आपको पैटर्न गिवन है पेज नंबर पर, आप पहले पैटर्न देख लें। मार्क दैट पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल आल्सो करेक्ट इट, मतलब आपको पिक्चर को मार्क करना है कि जो रूल्स को क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। तो आप ब्रेक कैसे कर रही है, जैसे अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल पहले कहाँ था, ऊपर बना हुआ था तो नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आना था। तो जो 1 2 3 4 5 6 आप बुक हाथ में रखें, मैं बुक से ही आपको क्या कर रही हूँ, शो कर रही हूँ। तो जो 6 वाला जो पिक्चर्स है वो क्या है, रूल्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। क्योंकि अगर सर्कल को हम इंडिकेट करके चलते हैं तो सर्कल ऊपर था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आना। तो सर्कल कहाँ शो कर रहा है, ऊपर कर रहा है। तो जो 6 वाला जो पिक्चर है वो रूल्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो उस पर आपको क्या करना है, मार्क करना है, मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा है उस पिक्चर को, और जो करेक्ट फिगर आपको वहां पे मार्क कर लेना आंसर में कि करेक्ट फिगर क्या होगा। अगर बी वाले फिगर की बात करते हैं तो ये कितने डिग्री पे, फर्स्ट 1/4 मतलब 45 डिग्री पे मूविंग है, इसकी अम्ब्रेला जो है 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। तो इसका भी कौन सा वाला पार्ट आएगा, 6 वाला पार्ट। जो अम्ब्रेला है, जो इसकी चीज जिसको होल्ड करते हैं वो ऊपर आनी चाहिए, तो वो उन्होंने कहाँ दे दी, उनको नीचे दे दी। अगर हम 45 डिग्री से टर्निंग कर रहे हैं तो 6 वाला पार्ट क्या हो गया, इसमें ब्रेकिंग द रूल। सी वाले पार्ट में जो बटरफ्लाई है, जो पिक्चर गिवन है बर्ड की, उसका फेस ऊपर है, एक बार कहाँ आना था, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जो सेकंड वाला फिगर है, पहले बटरफ्लाई का जो फेस था ऊपर था, तो सेकंड वाले में भी उसका फेस ऊपर ही आ रहा है, जबकि कहाँ आना था, नीचे आना था। तो सेकंड वाला जो पिक्चर है वो उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ऐसे हम डी वाला भी कर सकते हैं, पहले आपका स्क्वायर फॉर्म है, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर फॉर्म है, फिर क्या फॉर्म है, ट्राइंगल। बट उसमें पहले वाला जो सर्कल है आपके, उसमें ट्राइंगल में सर्कल फिर स्क्वायर बना हुआ है, तो इसमें भी क्या बनना था, सर्कल फिर स्क्वायर बना था। और उन्होंने क्या बना रखा, स्क्वायर फिर सर्कल बना रखा ट्राइंगल के, तो इनकरेक्ट है। 1 2 3 4 वाला पार्ट आपका रूल्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो आप उसमें मार्क कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इजीली आपसे बन जाएगा। उसके बाद आते हैं हम बेसिक स्क्वायर्स पे। आपने डू रिमेम्बर बेसिक ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स पढ़े, बेसिक ट्राइंगल्स। कम नाउ लेट्स मेक सम बेसिक स्क्वायर्स। हम बेसिक स्क्वायर्स पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 to 54, मतलब 46 से लेकर 54 तक का कोई सा भी नंबर हम उसमें क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। बस उसका एक रूल है कि जो टोटल करते हैं अगर लाइन का, तो कितना आना चाहिए आपका, 150। ये मैं आपको बेसिक स्क्वायर्स फिलअप करके बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको समझने में। बेसिक स्क्वायर्स, अब फर्स्ट रूल क्या दिया है, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 46 to 54, तो इसमें से यूज करना है। और सेकंड दिया है कि द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150, मतलब ईच लाइन का जो टोटल है वो कितना है, 150। ओके, ये मैंने स्क्वायर बना लिया आपका। फोर्टी 46 52 44। ओके,
आप ध्यान से समझिएगा कि किस टाइप से इसको हमको फिलअप करना है। अब आपको क्या बोला मैंने कि द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150। तो कौन सी लाइन कंप्लीट है, इसमें 2 फिगर भरने पड़ेंगे, इसमें भी 2, बट इसमें कितने फिगर्स भरने हैं आपको, ओनली 1, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी गिवन है। तो हमको जिसमें 2 गिवन है लाइन में हमने सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या लिखा, 52 प्लस 47 कर दिया। लास्ट लाइन जो है उसको काउंटिंग करना है। कौन सी लाइन है, थर्ड लाइन। ओके, अब 52 प्लस 47 कितने हो जाएंगे, 7 और 2 9, 5 और 4 9। तो इन दोनों का प्लस तो 99 आ गया। ये तो आपको पता चल गया कि ये दोनों 99, बट हमको टोटल कितने लाने हैं, 105। अब 105 लाने के लिए मुझे 99 में और क्या मैं प्लस करूं कि 150 आ जाए, सॉरी 150 आ जाए। 99 में मैं कितने नंबर प्लस कर दूं कि 150 आ जाए। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 150 में से 99 को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि टोटल 99 का आ गया, आपको दोनों को प्लस करके। तो 10 में से 9 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 1। फिर उसके बाद में 15 में से 10 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आपके, 51। कितने नंबर बचेंगे, 51 नंबर ऐसे हैं जिसको मैं अगर 99 में प्लस कर दूं तो ये हो जाते हैं 105। आप प्लस करके देंगे, कितने हो गए, 105। ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर को मैंने प्लस किया, जो नंबर आया 99 उसको 150 में से मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 51। 51 और 91 को प्लस करते थे 150 आ रहा है, मतलब करेक्ट है। तो इस 51 को हम कहाँ जमा कर देंगे, यहाँ। ये हमने मार्क कर, मैंने उसको सर्कल बना दिया कि हमने मार्क किया। अब मेरे पास तो अगर इस लाइन की बात करते तो ये 2 नंबर तो ऑलरेडी हो गए। अब यहाँ पर मैं पुट अप कर सकती हूँ ये वाली मेथड से, ठीक है। तो अब कौन सी लाइन के लिए हम कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट, ये फर्स्ट लाइन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट रो। कौन सी रो के लिए करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम। तो इन दोनों को प्लस किया, 46 प्लस 51 कितना आएगा आपका, 6 और 1 7, 4 और 5 9, मतलब ये 97 आ गया। आपको ये तो पता चल गया कि 2 नंबर अगर है तो उसको पहले प्लस कर दो। अब इसको प्लस कर दिया, अब इनका सम कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो 150 में इसमें कौन सा नंबर प्लस करूँ कि 150 आ जाए, तो इसके लिए वैसे उसको क्या करना पड़ेगा, 150 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 3। 15 में से 10 गए तो कितने बचेंगे आपके, 5, मतलब 53। कितना आ गया आपका, 53। अगर मैं 97 में प्लस कर देते हैं तो वो कितना आ जाता है, 150। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 53। ये हमको पता चल गया कि तीनों का सम करने पे कितना आएगा। आप चेक भी कर सकते, 6 और 1 7 और 10, 1 के 6 और 4 10 और 1 50। अब अगर फर्स्ट लाइन की बात करेंगे तो यहाँ 2 नंबर आ गए, जहाँ पे भी 2 नंबर आते हैं आपको उसको प्लस कराना है। अब हमारी फर्स्ट लाइन भी आ जाएगी। फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 53 प्लस 49 को पहले प्लस कर दो, 53 प्लस 49 कितना आ जाएगा, 102। कितना आ जाएगा, 102। अब 102 में क्या प्लस करूं कि 150 आ जाए। तो अभी मैंने बताया था कि 150 में से 102 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 10 में से 2 माइनस किए कितने बचेंगे, 8। 5 में से 1 माइनस किए कितने बचेंगे, 4। मतलब ये आ गया आपका 48। कितना आ गया आपका, 48। अगर आप 48 उन दोनों को प्लस करते हो तो कितने, 8 और 2 10 और 1 फिर 150। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 48। ये हमने भी फाइंड कर लिया। अब कहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे कहीं पे भी हम फाइंड कर सकते हैं। दोनों को प्लस करो आप, 48 प्लस 52। 48 प्लस 52 प्लस क्या हमने, कितना होगा, 8 और 2 10। कौन सी रो है, सेकंड कॉलम। 8 और 2 10, 1 के 5 और 5 10, 100 है।
100 में 100 आ गया, तो अब क्या करेंगे 150 में से 100 आपको इजीली बता सकते हैं 100 कितना आया है 50, मतलब 50 प्लस करना है, कितनी प्लस करना है यहाँ पर 50। अब एक नंबर और बचा, इजीली हो जाएगा, दोनों को प्लस कीजिए। सेकंड रो, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑलरेडी निकाल चुके, सेकंड लाइन लानी है हम। सेकंड लाइन में 46 प्लस 50 कीजिए आप, 46 प्लस 50 कितना होगा, 6 में 0 प्लस करेंगे 6, 5 प्लस 4 9, 96। 96 में क्या प्लस करेंगे 150 आ जाए 150, ऐसे 96 को क्या कर दो आप माइनस कर दो, 8 में से 6 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आपके 4, 54, कितना आ जाएगा ये 50। ये अपने मैजिक स्क्वायर को पूरा फिल करना। ओके, अगर आप प्लस करते हैं तो आप देखिए तीनों को 6 और 4 10, 1 के 150। तो इस टाइप से आपको क्या बताया मैंने कि कोई से भी दो नंबर्स को प्लस कर दो, फिर उसको 150 में से माइनस कर दो, रिमेनिंग नंबर वहां पर आपको फिलअप करना है। तो ये हमारा बेसिक स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको कॉपी में सॉल्व करना है। आपको एक बेसिक स्क्वायर्स और ही बने, वो आपको मैं होमवर्क में दे रही करने के लिए। उसमें आपको 21 से 29 तक के नंबर फिलअप करने, बट उसमें क्या कंडीशन है कि जो टोटल नंबर है वो कितने आने चाहिए 75 आने चाहिए। टोटल कितना आना चाहिए उनका 75। ये आपको होमवर्क में करना है, सेकंड वाला जो बेसिक स्क्वायर है। उसके बाद आपका आता है बेसिक हेक्सागोन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेसिक हेक्सागोन। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर इन हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितनी साइड होती है 6 साइड होती है। स्क्वायर में कितनी साइड होती है आपकी 4 साइड होती है। हेक्सागोन में कितनी साइड होती है आपकी 6 साइड। ओके, तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेक्सागोन किस टाइप से बनते हैं। Look at the pattern of number in hexagon. Each side has 2 circle and 1 box. हर साइड में 2 सर्कल से और 1 बॉक्स बने हैं। तो आपकी बुक के पेज नंबर 104 आप ओपन करिए, आपको उसमें दिखेंगे। You get the number in each box by multiplying the number in the circle next to it. अगर हम उसको देखते हैं कि एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सर्कल का नंबर फाइंड आउट होता है। देखिए आप, look at the number 65 in the box which are the circle next to it. 5 multiply 30 equal to कितना आ गया 65। 30 multiply 2 equal to 26। मैं इसको आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ तो आपको एक्सप्लेन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको ये है आपका मैजिक हेक्सागोन। क्या है आपका हेक्सागोन मींस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जिसमें कितनी साइड होती है 6 साइड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं हेक्सागोन। मैंने पहले हेक्सागोन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये इस टाइप से हेक्सागोन ड्रॉ होता है। ओके बेटा, ये हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6 कितनी साइड है इसमें 6। अब इसमें हेक्सागोन में क्या दे रखा, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये सर्कल हो गया आपका। फिर उसके बाद उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, स्क्वायर ड्रॉ किया है, ये स्क्वायर हो गया। फिर उसमें क्या सर्कल, ये सर्कल है, मतलब ये एक साइड कंप्लीट हो। ओके, अब दूसरी साइड के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फिर सर्कल और फिर आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर तीसरी साइड में फिर आपका स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये सर्कल। अब स्क्वायर सर्कल ड्रॉ हो गया तो यहाँ क्या आएगा आपका स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये सर्कल।
यहाँ पर ये सर्कल, ये इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा। अब उन्होंने फिगर क्या दे रखे हैं, जैसे 7, 70, 10, 20, 2, 26, 13, 65, 5, 70, 14, 9. You get the number in each box by multiplying the number in the circle next to it. अब हम इसको सर्च करते हैं। अगर मैंने दो नंबर लिए, जैसे मैंने 5 में 13 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 में 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 35 से कितने होते हैं 65। तो दो सर्कल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है आपका, स्क्वायर्स नंबर। कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है आपका, स्क्वायर्स नंबर। तो 5 में 13 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है आपका, स्क्वायर्स फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही अगर उन्होंने ब्लैक बॉक्स आपको दे दिया है, 2 सर्कल्स आपको दे दिए हैं, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करवाने पे 70 आएगा, कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 70 आता है, तो 14 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 70। यहाँ लिख देंगे हम 14 और यहाँ पे लिख देंगे हम 5। मतलब अगर आप किसी भी 2 नंबर 47 का 98 सर्कल का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर का आंसर आएगा। 7 10 70, 10 2 20, 13 2 26। इस टाइप से अगर दो सर्कल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम स्क्वायर्स का नंबर हमको क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। 2 सर्कल का मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल रहा है, स्क्वायर्स नंबर। ओके, ऐसे आपको बुक में और भी पैटर्न्स दे रखे गिवन है आपकी बुक में। नाउ आल्सो मेक योर ओन बेसिक एग्जाम्पल। इससे अब हम अपना खुद का भी एक एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपकी बुक में 2 क्वेश्चन ए और बी दे रखे, वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, करने के लिए वो आपको करना है। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों सर्कल का मल्टीप्लाई करो, बीच का आंसर आ जाएगा। 14 5 70, 14 7 98। फिर से बता रही, 7 10 70, 10 2 20, 22 सर्कल का कराना है, 13 2 26, 13 5 65। ओके, तो इस टाइप से दो सर्कल का मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, स्क्वायर्स फॉर्म हो जाएगा। और आपकी बुक में उन्होंने गिवन भी है, जैसे उन्होंने आपको ब्लैंक जगह दी 6 से 11 था, तो सर्कल में क्या लिखते ना, स्क्वायर में 66 क्या फॉर्म करेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में दिया वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे 6 में 11 का मल्टीप्लाई किया तो 66 आ जाएगा, 11 में 9 के किया तो 99 आ जाएगा, 9 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 108 आ जाए, 12 9 108, तो आप 12 लिख देंगे, 12 7 84, 77 190। ओके, तो ऐसे बी वाला जो है आपको एग्जाम्पल वो आपको करना है। ओके, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस टाइप से आपको एक्सप्लेन किया है।